हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एनएसपी प्रभात एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात हुआ और आज हम घातांक और करने के पार्ट तीसरे पर बात करने वाले हैं। तो और उम्मीद करते हैं कि आज का ये मेरा क्लास बहुत अच्छा लगेगा। तो इस क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को कराने वाले हैं जिसका आप देख करके आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और हमने इसको अलग अलग टाइप में विभाजित किए हैं ताकि आपको अधिक दिनों तक याद रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप हम 1 से। यहाँ पर टाइप 1 सबसे पहले लिखते हैं। जैसे पहला टाइप के अंतर्गत आपसे यहाँ पर रूट में 6 डाल दे, रूट में 6, रूट में 6, रूट में 6, इस तरह से अगर रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि इसमें से आपको 6 ले लेना है। 6 है तो 6 लेंगे और इसका आप ऐसे दो संख्या में विभाजित करेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 6 का हम विभाजित करेंगे तो 2 गुना 3 कर सकते हैं। 2 तिहाई 6 होती है, हालांकि ये दोनों अभाज्य संख्या है और इसका अंतर आपका 1 है। अंतर आपका 1 है तो इसमें बड़ा वाला संख्या जो होगा वही मेरा आंसर होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। जरा देखिए 2 नंबर पर, जैसे हम रूट में 12 लेते हैं, रूट में 12 लेते हैं प्लस रूट में 12 लेते हैं, इस तरह से अगर डॉट डॉट रहे तो आपको यहाँ पर चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यदि रूट में 12 प्लस रूट में 12 डॉट डॉट रहे तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 12 है तो 12 लीजिए। अब देखिए कि 12 का अभाज्य गुणनखंड ऐसा टूटता है जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 12 को हम 3 गुने 4 कर सकते हैं। 3 चौका 12 होती है और इसका अंतर आपका 1 है। 3 और 4 के बीच का अंतर आपका 1 है, इसलिए इसमें बड़ी वाली संख्या आपका आंसर 4, यही आपका इसका आंसर होगा। जरा इसमें अगर माइनस होगा तब क्या होगा। यदि माइनस है तो इसमें भी प्रोसेस वही है। इसमें संख्या को लेना है 12, 3 गुना 4 कर सकते हैं और इसका अंतर तो आपको 1 दिखाई दे रहा है, 3 और 4 का अंतर। तो इसका छोटा वाला संख्या, इसका आंसर होगा 3। इसमें छोटा वाला संख्या को लेंगे 3। यदि जोड़ में रहे तो बड़ा वाला संख्या को लेना है और घटाव में रहे तो आपको छोटी वाली संख्या को लेना है। चलिए अब हम टाइप अब बदलते हैं। अब हम टाइप 2 का बात करते हैं। टाइप 2 में जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 डॉट डॉट। ध्यान देने वाली बात यहाँ यही है कि जो संख्या रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं। 5 है तो 5 लेंगे और 5 का ऐसा मतलब गुणनखंड होना चाहिए जिसका अंतर 1 है। तो 5 को जैसे आप तोड़ेंगे तो 1 और 5 में टूटेगा। तो इसका अगर अंतर अगर कहा जाए तो इसका अंतर तो 4 होगा। 1 और 5 का अंतर 4 होगा, लेकिन अंतर आपका 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 का अंतर 1 नहीं होगा, तो 5
के बाद में यदि प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब 5 से ज्यादा कोई संख्या है। 5 के बाद प्लस है, इसका मतलब 5 से कोई ज्यादा संख्या है। तो 5 के बाद वाला संख्या हम लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, उसका अंतर 1 होना चाहिए। 5 के बाद 6 लेंगे, 6 को जैसे तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 कर सकते हैं। 2 और 3 का अंतर आपका 1 होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर 2 एवं 3 के बीच यही होगा। इसी तरह से आपको ऑप्शन में मिलेगा 2 और 3 के बीच में। चलिए, जैसे अगर हम बात करें, यहां पर माइनस का चिन्ह अगर डाल देते हैं तब क्या होगा? तो यहाँ 5 के बाद माइनस का चिन्ह का मतलब हुआ 5 से कम। तो 5 से कम ऐसी संख्या को लेंगे जिसका गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए। 5 से नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा 4। 4 को आप जैसे तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 कर सकते हैं, लेकिन इसका अंतर 1 तो नहीं हुआ। 4 के नीचे जाइए 3 को भी तोड़ेंगे 1 गुना 3 कर सकते हैं। 1 और 3 का अंतर 1 नहीं होगा। अब हम 2 पर बात करते हैं, तो 2 को जैसे तोड़ेंगे 2 को तोड़ेंगे 1 और 2 आ जाता है, तो इसका अंतर आपका 1 मिलेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर 1 एवं 2 के बीच यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। यदि तीसरे नंबर पर यदि 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 इस तरह से अगर रहेगा तब क्या होगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 का गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो 1 गुना 1 कर सकते हैं और इसका अंतर 0 आएगा। 1 और 1 का अंतर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो 1 के बाद वाला संख्या लेंगे। 1 में प्लस लगा है, इसका मतलब 1 से बड़ी संख्या है। तो 1 से बड़ी संख्या है तो 1 के बाद वाला संख्या अगर हम 2 लेंगे तो 2 का जैसे हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 और 2 आता है और इसका अंतर आपका 1 होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर 1 एवं 2 के बीच में आंसर होगा। 1 एवं 2 के बीच यही आपका आंसर होगा। चलिए यदि इसी को हम 1 माइनस रूट 1 माइनस रूट 1 माइनस रूट 1 कर दे तब क्या होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 के बाद में माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब 1 से कोई छोटी संख्या को लेंगे। तो यहाँ पर 1 तक 1 को जैसे आप तोड़ेंगे तो 1 और 1 आएगा और इसका अंतर तो 0 आएगा, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। अंतर आपका 1 आना चाहिए। तो जैसे हम 0 को लेंगे तो 0 को तोड़ेंगे तो 1 और 0 कर सकते हैं। 0 गुना 1 चाहे 1 गुना 0 कर सकते हैं। यहाँ पर 0 कर देते हैं और यहाँ पर 1 कर देते हैं, तो 0 और 1 कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 0 एवं 1 के बीच होगा। चलिए अब हम टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में जैसे कोई संख्या अगर गुना में रहे, अभी आप जोड़ वाला सीख गए, घटाव वाला सीख गए और आप ऐसे अभाज्य वाला सीख गए जिसका अंतर 1 नहीं होता है। तो यदि अब कोई संख्या गुना में रहे और उसमें डॉट डॉट लगा रहे तब क्या होगा? जैसे 3 है, √3 है, √3 है और इस तरह से डॉट डॉट लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर 1/3 होगा। फिर अगर हम बात करते हैं रूट में 2 है, रूट में 2 है, रूट में 2 है, रूट में 2 है, इस तरह से डॉट डॉट लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। और यदि कोई संख्या गुना में है लेकिन डॉट और डॉट नहीं लगा हुआ है तब क्या होगा?
तो यहाँ देखिए यही संख्या है √3, लेकिन यह गुना में है। तो सबसे पहले आप 3 लिख दीजिए, जो संख्या रूट के भीतर रहेगा उसको लिख देना है। और उसके बाद में आपको पता होनी चाहिए कि रूट जो होता है उसमें कितना संख्या छुपा हुआ रहता है। हम सेकेंड वीडियो में हम आपको बताए हुए थे, रूट में अगर कुछ नई संख्या दिया हुआ है तो आपको समझना है कि उसमें 2 को संख्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ रहता है। तो इस रूट को आपको 2 पढ़ना है। सबसे पहले आप 3 लिख दीजिए, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा रूट में आपको उतना लिख देना है। इस रूट को 2 पढ़ना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, जितना रूट रहे उतना में 2 से गुना करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसके पावर में 8 लगा के इसके ऊपर बाटा लगा करके जितना गुना करके पावर लिखे उससे एगो कम लिखना है, 7 होगा। इसका आंसर यही होगा। अब हम इसका बात करते हैं 2 नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे कि रूट में 2 है, रूट में 2 और सब में गुना है, लेकिन डॉट नहीं है। तब इस स्थिति में आपको सबसे पहले सब के बदले एगो 2 लिखना है। इस रूट को 2 पढ़ना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसके पावर में 16, आप बाटा का चिन्ह देके एगो कम 15, यही आपका आंसर होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का मेरा क्लास समझ में आया होगा। तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों तक सीधी तौर पर पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।